हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि लेटरल एंट्री डिप्लोमा के बच्चों के लिए लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अगर लेटरल एंट्री के थ्रू बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो लाइफ की पतंग बहुत ऊंचाइयों को छू सकती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के लेटरल एंट्री के सभी एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं, 2025 में उनका फॉर्म कब रिलीज होने वाला है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कौन कौन से लेटरल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। डीटीयू, आईपीयू, बिहार, सीयूईटी लीड, स्लाइट लीड, पंजाब लीड, जे लीड, ओजेडब्ल्यू, जेसीईसीबी, किटी लीड, सीयू सेट, डीडीसी, एपीईसीटी, बीबीपी, जेआईटी और जेएलडब्ल्यू, इन सब लीड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी लीड वो एग्जाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया में होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डीटीयू लीड के बारे में, जो कि ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट ऑप्शन है लेटरल एंट्री के लिए अगर डिप्लोमा के बच्चों को लीड के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना है। डीटीयू वो चीज है जिसके अंदर अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट लेनी हो तो एक बहुत बड़ी प्लेसमेंट डीटीयू के थ्रू आपको मिल सकती है। हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा, लेकिन डीटीयू आईआईटी से कम नहीं है और डिप्लोमा के बच्चों के लिए सबसे पहली पसंद है डीटीयू। चलिए हम लोग देखते हैं। तो डीटीयू के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एग्जाम नेम होता है हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये दिल्ली में है। डीटीयू की फुल फॉर्म है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। कई लोगों को लगता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर आपको फॉर्म फिल करना होगा तो डीटीयू की वेबसाइट यहां पर दी हुई है। 2024 में डीटीयू का फॉर्म निकला था 1 जून को और 15 जून, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की ही डेट थी और इसका एग्जाम हुआ था 27 जून को। 2025 में इसका कब एग्जाम होने वाला है, अभी तक इसकी डेट नहीं आई है। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी मैं आप लोगों को डेटा बता रहा हूं पिछले 10 साल का, कोरोना के पीरियड को छोड़ करके, क्योंकि कोरोना के पीरियड में बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया था। कोरोना के पीरियड को छोड़ करके पिछले 10 साल के डेटा को एनालिसिस करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डीटीयू का एग्जाम जून के लास्ट वीक में होने के चांसेस हैं। जिनको भी तैयारी करनी है उनके पास लगभग 5-5.5 महीने का टाइम है, अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं। क्या ये एग्जाम कॉमन होता है सभी ट्रेड के लिए? तो यस, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन एग्जाम है। इसमें ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जिस भी बच्चे की 60% मार्क्स होंगे डिप्लोमा में, वो बच्चा इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है और फॉर्म की फीस है 1500 रुपए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो डीटीयू के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 पोर्शन आते हैं डीटीयू के एग्जाम में। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन अलग अलग नहीं होता है, पूरे एग्जाम के अंदर 90 क्वेश्चंस का एक साथ दिया होता है। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, 35 से 45 क्वेश्चन होने के चांसेस रहते हैं। डीटीयू 40 क्वेश्चंस मेंशन करता है, तो 40 क्वेश्चन यहां हम मान के चले, 25 यहां मान के चले, 25 यहां मान कर चले, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होता है। टोटल 360 नंबर का एग्जाम होता है। करेक्ट बता दिया मैंने 4। अगर हमें क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो उसका 1 नंबर नेगेटिव का भी होता है। पूरा एग्जाम 2 घंटे का होता है। 90 क्वेश्चन 2 घंटा, 1 मिनट से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पेपर लेंदी होता है। इसलिए अपनी स्पीड को बनाए रखना, अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए 90 क्वेश्चन को करने में 2 घंटे बहुत कम होते हैं। अपनी स्पीड को जरूर मेंटेन करके रखना।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के, जैसे बिहार के अंदर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार का बच्चा अप्लाई कर सकता है, झारखंड के अंदर सिर्फ झारखंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है, बट डीटीयू लीट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीटीयू लीट में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहां पर हमें 2 यूनिवर्सिटी मिलती है। एक्चुअली जो एग्जाम है वो सिर्फ डीटीयू का नहीं होता है, यहां 2 यूनिवर्सिटी है, एक डीटीयू है और एक एनएसयूटी है। इन दोनों के लिए कॉमन एग्जाम है। लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ है एनएसयूटी का एग्जाम, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ डीटीयू ही एडमिशन देता था, और दोनों की दोनों यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इसमें एडमिशन मिलता है तो आप लोग ले लो। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि डीटीयू को मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीटीयू। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली की सेकेंड यूनिवर्सिटी के हम लोग बारे में बात करते हैं। आईपीयू लीड, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लीड। एग्जाम नेम की बात करें तो यहां पर एग्जाम नेम है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका कोड होता है, जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोग कोड डालेंगे 128। ये नोट डाउन कर लें। लेटरल एंट्री जो बीएससी के थ्रू एडमिशन लेते हैं बच्चे, उनका कोड होता है 129। तो 129 को हमें फिल नहीं करना है, 128 पर फिल करना है। ये दिल्ली में ही है। आईपीयू का पूरा नाम है जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आईपीयू की वेबसाइट है ये आईपीयू की मेन वेबसाइट है, लेकिन आपका फॉर्म फिल होना, सारी नोटिफिकेशन इस वाली वेबसाइट के ऊपर आती हैं। अगर आप लोगों को आईपीयू की वेबसाइट पर जाकर के कुछ भी चीजें चेक करनी है तो इस पर जाकर के चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 2024 में कब आया था? 1 फरवरी को, मतलब बहुत जल्दी 2025 का फॉर्म आने वाला है। 1 फरवरी से 31 मार्च तक आईपीयू का फॉर्म था। एग्जाम हुआ था 11 मई को। इस बार भी एग्जाम होने के चांसेस हैं लास्ट वीक ऑफ मई में, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम था 12 जून को। लास्ट ईयर जल्दी हो गया था एग्जाम 11 मई को। इस बार चांसेस हैं, डेट आई नहीं है, चांसेस हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई में इसका एग्जाम हो जाएगा। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए डीटीयू की तरह ये भी सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। 60% मिनिमम चाहिए आपका डिप्लोमा में, और 1500 रुपए एग्जामिनेशन फीस है इसकी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। आईपीयू के एग्जाम पैटर्न में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सेक्शन ए में ओनली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। डीटीयू की तरह ऐसा नहीं है कि एक ही साथ पेपर आता है, हर एक का अलग अलग सेक्शन होता है। यहां पर सेक्शन ए में मैथमेटिक्स के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स है, जिसके 25 क्वेश्चंस आने हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। बट मैकेनिक्स के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स, इन 2 सब्जेक्ट्स को भी पिछले 3 साल से कंटिन्यू इंक्लूड कर रही है। कुछ लोगों को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ लोगों को लगता है कि मिसलेनियस है। बिल्कुल नहीं, ये अलग सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये अलग सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स, बिकॉज ये भी मैकेनिक्स है, ये भी मैकेनिक्स है और ये भी मैकेनिक्स है। तो आईपीयू तीनों मैकेनिक्स को उठा करके हमारे एग्जाम में देती है। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, ओनली मैकेनिक्स की पढ़ाई नहीं करनी है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी पढ़ना है, आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है, अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, थर्ड सेक्शन आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेम ऊपर वाले की तरह यहां भी आईपीयू सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं देती है, यहां पर भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी देती है, और हर साल देती है। ये तो हमेशा ही देती हुई आई है। तो हमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी करके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 7 से 10 क्वेश्चन हर साल हमको देखने को मिलते हैं, जो कि लेटरल एंट्री के एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है, यहां से कंप्यूटर अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें से टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल, और इन दोनों को मिलाकर के लगभग 10
क्वेश्चंस के आसपास हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लेटरल एंट्री के आईपीयू का ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जिसको हमें डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है, आईपीयू अपना लेटरल एंट्री का डिटेल सिलेबस मेंशन नहीं करता है कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाला है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है आईपीयू की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन पिछले 10 साल का हम लोग अगर पेपर उठा करके देखें, बिकॉज 2010 नहीं 2017 से ही इसने सिलेबस चेंज किया था, तो 2017 से लेकर के 2024 तक का अगर पिछले 8 साल का डिटेल पेपर हम लोग देखें, तो पेपर को देख करके हमको पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, सोम में, कंप्यूटर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं कंप्लीट आईपीयू के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे आईपीयू के अंदर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट के लिए 1 माइनस हो जाता है। टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर हम लोग आईपीयू के एग्जाम में बैठते हैं तो यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा टॉप कॉलेज हमको मिलने वाला है, उसके अंदर प्लेसमेंट कितने की लगती है। तो बच्चों मैं बता देता हूं, कुछ लोगों का मानना यह है कि स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए चल जाएगा काम, एडमिशन हो गया वो रिजल्ट आ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। अगर आप लोगों को अपना करियर बनाना है तो जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट के अंदर बेटा मान के चलना कि आपको टॉप 3 के कॉलेज में एडमिशन लेना है, अदरवाइज डिप्लोमा के बाद आप जॉब कर लो। अगर बीटेक करना है तो हमको टॉप के 3 कॉलेज से, अदरवाइज बीटेक करना ही नहीं है। इतना मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज बीटेक करना आपको पैसा भी बर्बाद करने वाला काम हो जाएगा और समय भी बर्बाद करने वाला काम हो जाएगा। बेशक 1 साल का ड्रॉप लेकर के आप बीटेक कर लेना, लेकिन बेकार कॉलेज से बीटेक करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आईपीयू के बेस्ट कॉलेज के बारे में। तो आईपीयू का बेस्ट कॉलेज है यूएसआईसीटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली। ये द्वारका में है, दिल्ली के द्वारका में है। पहले ये डिप्लोमा के बच्चों को एडमिशन नहीं देता था, पिछले 3 साल से डिप्लोमा के बच्चों को एडमिशन दे रहा है। 2022, 2023, 2024 3 साल दे चुका है, 2025 चौथा साल है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराजा अग्रसेन। बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है दिल्ली के अंदर। मैं बोलता हूं कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी की तरफ जाना है तो दिल्ली के आईपीयू का फॉर्म जरूर फिल करें। बहुत अच्छा कॉलेज है, यहां का बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस, आईटी, सिविल के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैकेनिकल के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको आईटी और कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है तो दिल्ली इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इंडिया का बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। राइट, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 400 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। अब चलते हैं हम लोग थर्ड कॉलेज की तरफ। तीसरा कॉलेज है बिहार लीड, बीसीईसी लीड, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर सीएसआईटी की तरफ जाना है बच्चों, जहां तक मुझे मालूम है बिहार के अंदर सीएसआईटी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। सिविल के अंदर जाना चाहते हो जा सकते हो, मैकेनिकल के अंदर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन सीएसआईटी से अगर बीटेक करना है तो बिहार के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है आपके पास। ठीक है, तो बिहार का हो गया ये बोर्ड नेम, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ये वेबसाइट है हमारी। फॉर्म 2024 में कब निकला था? 23 अप्रैल 2024 से लेकर के 22 मई 2024 तक ये फॉर्म की डेट थी। एग्जाम कब हुआ था बच्चों? 14 जुलाई 2024 को। 2025 की डेट अभी तक आई नहीं है। फर्स्ट वीक ऑफ 2025 में इसका एग्जाम, जुलाई 2025 में एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है, अलग मैकेनिकल के अलग, सिविल के अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी ट्रेड के लिए सेम एग्जाम होगा। 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी। फॉर्म फीस 2200 रुपए, ज्यादा है थोड़ा डिप्लोमा के बच्चों के हिसाब से, बट है तो है। ठीक है, आगे चलते हैं बीसीईसी लीड के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो बच्चों बिहार लीड के एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान समझते हैं हम लोग इस चीज को। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंग्लिश, तीनों से 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यहां पर एक
टर्निंग पॉइंट है। वो क्या है कि इसमें से इंग्लिश का एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग होता है। क्या मतलब हुआ क्वालिफाइंग का? इन दोनों के एग्जाम से पहले इंग्लिश का पेपर आपका चेक होगा। अगर आपका इंग्लिश क्वालिफाई हो रहा है तो आपके ये दोनों चेक होंगे, अदरवाइज चेक नहीं होंगे। अगर 9 करेक्ट क्वेश्चंस करके आ जाते हो आउट ऑफ 50, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। 50 में से 9, आप लोगों को लगता है कि 9 तो हो ही जाएंगे, बेटा थोड़ा सा सीरियस होकर ले लेना। 9 हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 9 नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाता, और जब क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो चाहे आप मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कि 50-50 दोनों 100 के 100 क्वेश्चन सही करके आओ, आपका पेपर चेक नहीं होने वाला है, आपको रैंक नहीं मिलने वाली है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान सुनना, क्या सर मैंने इंग्लिश में 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर दिए, इसका कोई फायदा होगा? बेटा कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ओनली क्वालिफाइंग। इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। आपकी रैंक बनाने में इंग्लिश बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पेपर को चेक करवाने में हेल्प करेगा। राइट, आपकी रैंक बनेगी इसके ऊपर। तो इसलिए ध्यान समझना, इसको मुझे इतना करना है कि मैं क्वालिफाई हो सकूं, इसको मुझे इतना करना है कि मेरी रैंक अच्छी आ सके। अगर सिविल में एडमिशन लेना है, अगर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना है और टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको बेस्ट रैंक लानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको टॉप के कॉलेज मिलेंगे। करेक्ट आंसर का 4 नंबर, इनकरेक्ट आंसर का 1 नंबर, और टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे 15 मिनट, लगभग 135 मिनट का टाइम हमको मिलता है एग्जाम देने के लिए। आईपीयू का सिलेबस डिटेल में नहीं दिया हुआ था, मैंने बताया था, बट बिहार बोर्ड का डिटेल्ड सिलेबस दिया होता है प्रोस्पेक्ट्स के अंदर। आप इसके बारे में मैं आगे अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। अगर कोई बिहार का बच्चा देख रहा हो मेरी वीडियो को, जरूर कमेंट करें अगर आपको वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए तो। ओनली बिहार स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली का बच्चा, झारखंड का बच्चा, पंजाब का बच्चा बिहार लीड को अप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली बिहार का बच्चा ही बिहार लीड को अप्लाई कर सकता है। टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिहार, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये तीनों कॉलेज बिहार के टॉप कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अगर आपको इसके अंदर सिविल में एडमिशन लेना है, इन तीनों कॉलेज को मिला के बता रहा हूं, तो टॉप 30 के अंदर आप मान के चलिए कि रैंक आएगी, तभी जाके यहां एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आपको सिविल में इनमें एडमिशन लेना है बेटा, तो टॉप 30 के अंदर आपकी रैंक आ जानी चाहिए। सिविल की कट ऑफ सबसे पहले फिल होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम है हमारा सीयूईटी लीट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। क्या कॉम्प्लिकेशन है यहां पर? सीयूईटी लीट पहले नहीं हुआ करता था, बहुत ही लेटेस्ट आया है ये मार्केट में। यूपी के अंदर मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। उनके अपने अलग क्राइटेरिया है, सीयूईटी अपना अलग क्राइटेरिया है। ध्यान से समझना कैसे। सबसे पहले सीयूईटी एग्जाम लेता है। सीयूईटी एग्जाम आने के बाद हर सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपना अपना क्राइटेरिया तय करती है कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इतनी रैंक बनेगी, अब तुम काउंसलिंग करो। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम का नाम है। कहां है? मेनली उत्तर प्रदेश में है, और भी है, ऐसा नहीं तो और नहीं है, मेनली उत्तर प्रदेश में है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के हैं। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी एनटीए एग्जाम करवाती है बेटा। कोई यूनिवर्सिटी कोई बोर्ड नहीं करवाता है, एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसका वेबसाइट मैंने यहां पर दे दी है। फॉर्म कब निकला था? 24 में। 27 फरवरी 2024 को फॉर्म निकला था, 26 मार्च लास्ट डेट थी इसकी। एग्जाम बड़ा एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ लेटर एंट्री का नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर। तो इसके एग्जाम की टोटल डेट है 15 मई से लेकर के 31 मई 2024 तक। 2025 में कब होने के चांसेस है? तो सेकंड वीक ऑफ जून में इसके होने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर थोड़ा जल्दी हो गया था एग्जाम। एग्जामिनेशन कैटेगरी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है ये। ठीक है, बेस्ट कॉलेज कौन सा है यहां पर? एचबीटीयू, एक ही यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कोई कॉलेज नहीं है। जैसे डीटीयू अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थी, वैसे ही एचबीटीयू भी एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कोई कॉलेज। आईपीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं।
लेकिन एचबीटीयू के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है एचबीटीयू। ये सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेने वाला बेस्ट कॉलेज है। यहाँ की प्लेसमेंट जबरदस्त है, जबरदस्त जिसको बोल सकते हैं वो है। हाईएस्ट पैकेज इसका 60-60 लाख तक चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर आपको एचबीटीयू मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। यहाँ पर ये फॉर्म फीस बार लिखी है 1000 रुपए जनरल की, ओबीसी के 900, एससी एसटी के लिए 800 रुपए फॉर्म फीस है। अब थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, ये शॉर्ट ही है, वास्तव में इसका जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सा क्रिटिकल है। यहां पर आपके पास 3 सेक्शन आते हैं, जनरल टेस्ट, डोमेन 1 और डोमेन 2। ठीक है, सीयूईटी का एग्जाम में हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजिंग आएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में आ चुका है। अगर चेंजेस आते हैं तो मैं आप लोगों को डिटेल में आकर के बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि 2024 तक इसका एग्जाम पैटर्न क्या था कि जनरल टेस्ट था सबसे पहले, ये सभी बच्चों को देना था। डोमेन 1 में से कुछ चूज करना था, डोमेन 2 में से कुछ चूज करना था। डोमेन 1 में से क्या चूज करना था? मैथमेटिक्स, ये है ए सेक्शन, और बी सेक्शन में से कोई एक चीज, ये कंपलसरी है, ये तो हमको लेना ही लेना है। इन दोनों में से ऑप्शन है, या तो ये ले ले या फिर ये ले ले। मतलब ए के साथ या तो हम लोग B1 ले सकते हैं या ए के साथ B2 ले सकते हैं। ये हमारे पास डोमेन 1 का चॉइस है। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन 2 की। डोमेन 2 में एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था और एक कंप्यूटर साइंस था। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को लेते थे, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस को लेते थे। इस बार चांसेस है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारे सिलेबस से गायब हो सकता है, बिकॉज एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन आई है कि जिस भी एग्जाम के जिस भी पेपर में 10,000 से कम बच्चे अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर होता क्या है कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर फॉर्म फिल होता है। कुछ बच्चे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर रहे हैं, और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं, सीयूईटी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अप्लाई करने वाले कम बच्चे होते हैं। तो जिस भी एग्जाम को 10,000 से कम बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उस एग्जाम को कैंसिल करने के चांसेस हैं। तो हो सकता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कैंसिल किया जाता है, और ये डिप्लोमा के बच्चों के लिए बहुत ही दुखद न्यूज है, बिकॉज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस बहुत छोटा होता था, बच्चों को करना आसान होता था। और सिर्फ सीयूईटी लीड का ही एग्जाम ऐसा है जहां पर हमको ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब कि 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50 ही क्वेश्चन करने होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 25 ही क्वेश्चन करने होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 25 ही क्वेश्चन करने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 ही करने होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सीयूईटी लीड में ही होता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है स्लाइड लीड, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहां है बेटा? ये पंजाब में। कैसा कॉलेज है? मॉडरेट, बहुत अच्छा भी नहीं बोला जा सकता था, बहुत बेकार भी नहीं बोला जा सकता। गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी फंडिंग सेंटर करती है, तो इसलिए भी इसके अंदर बच्चे जाना प्रेफर करते हैं कि जहां सेंटर फंडिंग करती है वहां पर फंड अच्छे मिलते हैं, तो फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। ठीक है, लोंगोवाल पंजाब में जगह है, वहां पर इसका ये यूनिवर्सिटी है। एग्जाम का नाम है स्लाइड एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे एग्जाम होते हैं, स्लाइड एंट्रेंस थर्ड हम लोगों को देना है डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, पंजाब में है, बता दिया मैंने बच्चों। फॉर्म कब निकला था? 1 फरवरी 2024 से लेकर के 15 अप्रैल तक इसका फॉर्म निकला था। लगभग 2.5 महीने का टाइम था हमें फॉर्म फिल करने का। 4 मई 2024 एग्जाम की डेट थी। फीस की बात करें तो कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस से इसकी थोड़ी फीस कम है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसके एग्जाम होने के चांसेस है। ब्रांच वाइज एग्जाम होता है। अभी तक जितने भी एग्जाम थे वो सारे के सारे कॉमन थे बच्चों, बट स्लाइड लीड का एग्जाम जो है वो ब्रांच वाइज होता है। कैसे? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों के लिए एक एग्जाम होता है, मैकेनिकल के लिए एक एग्जाम होता है, और फूड और केमिकल के लिए अलग एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि एग्जाम जो है वो ट्रेड वाइज होता है, और वहां पर हमको ट्रेड से रिलेटेड भी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एक चीज और अच्छी है, यहाँ पर 20 एग्जाम सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली के बच्चों को अगर स्लाइड में जाना है तो उनको एग्जाम देने के लिए पंजाब जाना नहीं पड़ेगा। जैसे गुजरात में क्या होता है, गुजरात के लीड भी ऑल ओवर इंडिया बच्चा दे सकता है, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको गुजरात में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा स्लाइड में नहीं है। दिल्ली के बच्चों के लिए सेंटर आपको दिल्ली में मिल जाता है, पंजाब के बच्चों को तो ऑब्वियसली बात है पंजाब मिल जाएगा, बिहार के बच्चों को बिहार में मिल जाता है इसका सेंटर, झारखंड के बच्चों को झारखंड में मिल जाता है। इस तरीके से हर स्टेट के अंदर इसके सेंटर्स मिलते हैं, तो अपने ही स्टेट में जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। फॉर्म फीस 1750, 1250 और 1000 रुपए अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है।
थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। जीके, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, तीनों को मिला करके 15 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, ध्यान सुनो बेटा, बेसिक ऑफ जनरल इंजीनियरिंग के 70 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इन तीनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चंस हैं और यहां पर जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस हैं। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस का है तो उसको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों सब्जेक्ट एग्जाम में मिलेगा और तीनों को मिलाकर के 70 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 120 एक नंबर का होता है, 120 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा और टाइम ड्यूरेशन होगा बेटा 2 घंटे का, मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन। ठीक, मार्किंग स्कीम 1 मार्क और 0.25 अगर हमारा गलत होता है तो। स्लाइड लीड का एग्जाम 2 कैटेगरी में होता है, एक वर्टिकल एंट्री, एक डायरेक्ट एंट्री। वर्टिकल एंट्री सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे स्लाइड लीड के अंदर डिप्लोमा कर रहे हैं, वहां पर डिप्लोमा भी होता है। तो जो बच्चे स्लाइड लीड से डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए होता है वर्टिकल एंट्री, और जो बच्चे आउटसाइड से डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई दिल्ली से डिप्लोमा कर रहा है, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, उन सबके लिए लेटरल एंट्री अगर स्लाइड में देना है तो वो होता है बेटा डायरेक्ट एंट्री। तो आप सभी को डायरेक्ट एंट्री फिल करना है, बाकी स्लाइड के अगर कोई बच्चा है तो उसको वर्टिकल एंट्री के थ्रू फिल करना है। नेक्स्ट, पंजाब लीड। वास्तव में ये बहुत अच्छा, बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है तो बेझिझक जा सकते हैं, बट यहां पर सीट्स थोड़ी कम है। जब इनके सीट्स के बारे में डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में तो बताऊंगा कि इनकी सीट्स जो है बहुत कम है। ठीक है, और इसका एग्जाम देने के लिए भी आपको पंजाब में ही जाना पड़ता है, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में आपको इसका सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए, कहां है बेटा? पंजाब में है। कहां है? पंजाब में है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो मेन यूनिवर्सिटी है वो कहां है? चंडीगढ़ में है बेटा। ये वेबसाइट है इसकी। फॉर्म कितना लेट है देखो, 1 मई को तो फॉर्म आया था इसका और 4 जून तक इसका फॉर्म रहा था। ठीक है, एग्जाम कब हुआ था? 22 जून को, लास्ट वीक ऑफ जून में ही इसका लगभग एग्जाम होता है। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, ऑल ट्रेड के लिए कॉमन है। 60% फॉर जनरल कैटेगरी और 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी। अगर डिप्लोमा में नंबर है तभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है, 2520 रुपए डिप्लोमा के बच्चों के हिसाब से फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलते हैं आगे। लेकिन इसकी रैंकिंग, इस कॉलेज की रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली बेझिझक आप लोग ले सकते हो। इसका सिलेबस बेटा बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। देखो क्या क्या सिलेबस में इसके। जनरल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 10 क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल 10 क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन। ये सारे के सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं यहां तक। ठीक है, उसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और जनरल एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन स्किल 10 क्वेश्चन। इस तरीके से हर एक पार्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 पार्ट है और 100 क्वेश्चन है हमारे पास। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम है और 100 ही मिनट मिलता है एग्जाम को करने के लिए। और यहां पर ये 4 ही कॉलेज है इसमें एडमिशन लेने के लिए। यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर होशियारपुर, ये बहुत अच्छा है। मैं जिस अच्छे की बात कर रहा हूं ये है। ठीक है, और ये भी हमारे पास 2 कॉलेजेस हैं। ध्यान रहे इस बात का कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है 2024 और 2025 बैच का बच्चा पास आउट। अगर कोई बच्चे ने 2023 में डिप्लोमा किया है, उसके बाद उसने 2 साल जॉब की है, तो वो बच्चा 2025 में एलिजिबल नहीं है। जॉब नहीं भी किए तो भी एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमने 23 में या 22 में हमने एग्जाम दिया है, डिप्लोमा पास किया है और हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, एलिजिबल सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा होगा जिसने 2024 में 2025 में पास आउट किया है डिप्लोमा को। नेक्स्ट, जेईई बहुत अच्छा ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन ऑल ओवर इंडिया के अंदर। डीटीयू लीड के बाद अगर सेकंड नंबर का कोई ऑप्शन है तो जेईई लीड, बट ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वालों के लिए अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है बताऊंगा अभी। ठीक है, एग्जाम ने ज्वाइंट एंट्रेंस लेटरल एंट्री टेस्ट कहां है? वेस्ट बंगाल में है।
यूनिवर्सिटी कंडक्टिंग बॉडी है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, ये वेबसाइट है हमारी। फॉर्म की डेट है बेटा 2 फरवरी 2024 से 11 मार्च 2024, ये 2024 की डेट है। एग्जाम कब हुआ था? 29 जून 2024 को। लास्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होने के चांसेस हैं, कब? 2025 में। ठीक, कॉमन फॉल्टेड ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 45% 40% हम समझ ही गए हैं। फॉर्म की फीस भी ज्यादा नहीं है। जनरल के लिए, जनरल मेल के लिए 500 रुपए, जनरल फीमेल और अदर बॉयज इन सब के लिए 400 रुपए और 300 रुपए गर्ल्स के लिए। देखिए दिक्कत आप पता चलेगी। सिलेबस में क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एफडब्ल्यू की वेटेज ही बहुत कम है। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो दो दो नंबर के होंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन 40 है, टोटल वेटेज 50 मार्क्स की है। ठीक, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे टोटल, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो दो दो नंबर के होंगे। मतलब जो टोटल वेटेज है वो कितने की है बेटा? 35 मार्क्स की है। उसके बाद 20 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन दो दो नंबर के। टोटल हो गया 25 मार्क्स केमिस्ट्री के। और एफडब्ल्यू के सिर्फ और सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया बेटा? 120 नंबर का एग्जाम हो गया। यहां पर लिखा भी होगा 100 क्वेश्चन है, 120 नंबर का, 120 मिनट मिलेंगे हमको करने के लिए। करेक्ट के लिए जो एक नंबर का क्वेश्चन है उसके करेक्ट के लिए 1 नंबर, इनकरेक्ट के लिए 2, नेगेटिव 1 वालों के लिए 1/4 0.25, इसका 1/4 0.5, सब कुछ ठीक है। बेस्ट कॉलेज जिसकी बात कर रहा था, सेकंड बेस्ट, दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग एवरेज पैकेज की बात करें, अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह की, तो 15 लाख के आसपास का पैकेज चला जाता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये टॉप के 3 कॉलेजेस हैं। लास्ट में देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ क्या है कि जो टॉप का कॉलेज है ना जादवपुर यूनिवर्सिटी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म तो सब कोई भर सकता है, जेईई नीट का सबको एग्जाम दे सकता है, कोई भी स्टेट का बच्चा दे सकता है, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए लेता है और बाहर वाले बच्चों के लिए नहीं लेता है। कोरोना से पहले तक जादवपुर यूनिवर्सिटी भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को लेता था, लेकिन अब नहीं लेता है। इसलिए मैंने बोला कि जादवपुर यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर, इज सेकंड बेस्ट फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओडिशा के लिए। OJEE ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओडिशा में है, एनटीए ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है इसका। ठीक है, वेबसाइट ये है। 25 जनवरी 2024 को फॉर्म निकला था, 15 मार्च तक के लिए हमारे पास फॉर्म था, 6 मई से लेकर के 10 मई तक इसका एग्जाम हुआ था। फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 में एग्जाम होने के चांसेस है। ये भी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड है, 45% 40% और 1000 रुपए इसकी फीस है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। सिलेबस में 3 ही चीजें आती हैं, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और BEE, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तीनों से 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन टोटल होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 480 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। 120 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग 1 की होती है। बेस्ट कॉलेज वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बुर्ला उड़ीसा में है, और उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भुवनेश्वर, ये भी उड़ीसा में ही है। पहले इसको जाना जाता था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से। ध्यान सुनना बेटा, यहां पर भी टर्निंग पॉइंट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी हैं ओडिशा के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। बाहर वालों के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, ओडिशा वाले बच्चे जो है वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर वाला जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए जा सकता है। ठीक है, और जो टॉप के कॉलेज है वो दोनों के दोनों क्या है? गवर्नमेंट है। तो इसलिए बाहर के बच्चों को ओडिशा में जाकर के OJEE के थ्रू एडमिशन लेना वर्थ नहीं है, ओडिशा के बच्चों को वर्थ है, नो डाउट। ठीक है, काफी अच्छे कॉलेज हैं ये भी। आगे चलते हैं झारखंड लीड की बात करते हैं। झारखंड लीड के अंदर D2D के नाम से जाना जाता है, यहां पर भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। झारखंड में है, झारखंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाता है, ये इसकी वेबसाइट है। 22 फरवरी 2024 से लेकर के आने वाला है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 सवा महीने के आसपास है। फॉर्म निकल गया था,
14 अप्रैल को, देखो कितनी जल्दी एग्जाम हुआ है, 14 अप्रैल को एग्जाम हो भी जाता है, मतलब अभी से एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है फटाफट अपनी तैयारी को बूम दे दे। ओनली 3 मंथ बचे हुए हैं बेटा, ओनली 3 मंथ बचे हुए। और ऐसा नहीं कि 3 महीने तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है अगर आप लोग डेडिकेटेड लगेंगे तो। एक्सपेक्टेड एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025 हो जाएगा बेटा, ठीक है। कॉमन ट्रेड, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड 45%, 40% और 900 रुपए इसकी जनरल के लिए फीस है। बात करते हैं एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैथमेटिक्स है 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है, सॉरी फिजिक्स है 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री भी है 40 क्वेश्चन। ये तीनों की तीनों डिप्लोमा बेस्ड है। लास्ट ईयर तक झारखंड के डिटेल सिलेबस के बारे में नहीं पता होता था, लेकिन लास्ट ईयर से इसका डिटेल सिलेबस मिलने लग गया है कि डिटेल सिलेबस क्या क्या आने वाला है। पहले क्या होता था कि लिखा तो होता था कि डिप्लोमा बेस्ड, लेकिन 11 12 के क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब इन्होंने पूरी तरह से मेंशन कर दिया है कि आपके पास ये टॉपिक आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 120, मार्क्स 120, 2.5 घंटे का हमको टाइम मिलता है, एक सही के लिए और 0.5 नेगेटिव के लिए, ठीक। ओनली झारखंड, फिर से बाहर के बच्चों के लिए दुखद समाचार, क्या चीज, ओनली झारखंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहां पर जो पहला कॉलेज है बेटा, जबरदस्त कॉलेज है, जबरदस्त। अगर कोई बच्चा झारखंड से बिलोंग करता है तो उसके लिए बिट्स सेंद्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर एडमिशन मिलता है झारखंड के बच्चों को तो आंख मूंद करके एडमिशन ले ले बेटा, इधर उधर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, मजा आ जाएगा बेटा। अगर हम अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो समझ जाना जो स्टार्टिंग में बोला था मैंने, क्या कि लाइफ की पतंग बहुत ऊंचाइयों को छू सकती है, ठीक है। दूसरा आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। और तीसरा आता है रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़, ये पीपीपी कॉलेज है। पीपीपी मतलब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा किटी लीड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेटा, अच्छी है बट महंगी है, लगभग 3.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है इसके अंदर। अच्छी है मैं बोल रहा हूं, लेकिन महंगी है थोड़ी सी, ठीक है। डिप्लोमा बच्चों का बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, कहां है बेटा, उड़ीसा में। ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ये वेबसाइट है इसकी। 11 नवंबर बेटा, यहां पर ये 25 कर लेना, हाँ सही सही है। फॉर्म इसका 11 नवंबर 2024 को निकल चुका है, इसका फॉर्म निकल चुका है बेटा, ठीक है। किटी लीड का फॉर्म निकल चुका है 2025 के लिए, इसलिए मैंने 2024 मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और इसका एग्जाम कब होने वाला है, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में। क्या क्या आता है इसके एग्जाम में, मैथमेटिक्स आता है बेटा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आता है, तीनों के 40 क्वेश्चन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है यहां पर कि इसका एग्जाम घर बैठ करके होता है। आपको एग्जाम देने के लिए उड़ीसा नहीं जाना है, किसी और सेंटर पर नहीं जाना है, इसका एग्जाम घर बैठ करके होता है, तो आप आराम से घर पर बैठ के दे सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है, इसके फॉर्म की फीस 0 रुपए है, मतलब आपको फॉर्म भरने में कोई चार्ज नहीं देना। हाँ बिल्कुल, आज ही जाओ और फटाफट किटी लीड का फॉर्म भर दो। क्यों भर दो सर, फीस तो आपने बताया बहुत ज्यादा है। बेटा फॉर्म इसलिए भर दो कि इसके एग्जाम में मैथमेटिक्स आने वाला है, मैकेनिक्स आने वाला है और इलेक्ट्रिसिटी आने वाला है। एटलीस्ट मैथमेटिक्स तो आपने देखा होगा कि अभी तक हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। आप एग्जाम की तैयारी, ऑब्वियसली बात है ना, 16 अप्रैल तक तो आपकी एग्जाम की तैयारी हो चुकी होगी। जिसका एग्जाम आपको अप्रैल में देना है, मई में देना है, लगभग आपकी एग्जाम की तैयारी हो चुकी होगी। तो आप अपने टेस्ट के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप किटी लीड का फॉर्म भर दो, घर पे बैठ के एग्जाम देना, देखना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और मेरी कितनी रैंक बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर भर दो इसको, कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है बेटा सीयू सेट लीड, केरला में यूनिवर्सिटी है सीयू सेट, ठीक है। सीयू सेट लीड के बारे में बात करते हैं। इसके लेटरल एंट्री एग्जाम का नाम है बी लेट लीड, केरला में है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2021 में सीयू सेट का लेटर एंट्री का रैंक 1 जाहिद मिशन इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, ठीक है। यूनिवर्सिटी वेबसाइट अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक खास बात भी है, डिस्कस करूंगा अभी मैं। 15 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट थी बेटा, 10 मई से लेकर के 12 मई तक इसका एग्जाम हुआ था और सेकेंड वीक ऑफ मई में चांसेस है कि इस बार भी इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका फॉर्म निकलता है मैं आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड है बेटा, 60% है। फॉर्म फीस कितनी है बेटा, 1100 और 500 SC ST के लिए। SC ST वालों के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्यों है बताता हूं मैं। सिलेबस में क्या आता है, सबसे पहले ये देखते हैं।
इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग में सबके लिए कॉमन है, ठीक है। साइटेड आएंगे हमारे पास 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है बेटा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 200 क्वेश्चन के लिए हमको 3 घंटे, मतलब 200 क्वेश्चन और मिनट 180, मतलब टाइम हमको कम मिल रहा है 200 क्वेश्चन को अटेंड करने का। 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं हुई है जिसके अंदर 1 मिनट से एक क्वेश्चन कम दिया गया हो, लेकिन सीयू सेट के अंदर 1 मिनट से एक क्वेश्चन को कम दिया जा रहा है। मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट है इसकी, 3 मार्क 1 मार्क। क्या मतलब हुआ? अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर और गलत होता है तो 1 नंबर। अब यहां पर डिफरेंट क्या है बेटा? यहां डिफरेंट यह है कि अगर आपने रिस्क लिया तो बर्बाद, मतलब कि अगर आपके इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, 4 गुना का डिफरेंस है तो वो एवरेज है, 4 गुना से कम डिफरेंस है तो बेटा रिस्क गलती से भी मत लेना। जो सही लगता है वही करना है, और जो गलत लगता है या जिसमें डाउट है वो बिल्कुल नहीं करना, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। जैसे मैं बात करता हूं सीयूईटी लीट के लिए। सीयूईटी लीट में क्या है, सही तो 5 और गलत तो -1। यहां पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। सही तो 5, यहां पर नेगेटिव होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज एक सही हो गया तो 4 नेगेटिव वाले भी काम बचा देंगे, ठीक है। 5 में से अगर 4 नेगेटिव हो गए और एक सही हो गया तो हमारा काम बच जाएगा, फिर भी हम लोग पॉजिटिव की तरफ ही होंगे। लेकिन इसके अंदर 5 में से 4 गलत हो गए और एक सही हो गया तो हम लोग यहां पर नेगेटिव की तरफ पहुंच जाएंगे। इसलिए इस एग्जाम के अंदर आपको नेगेटिव नहीं करना है, बहुत सतर्क होकर चलना है, ठीक है। यहां पर 3 कॉलेज है। देखो, जो मैं मेन पॉइंट बता रहा था वो ये है, अगर बच्चा केरला का है तो उसकी पर सेमेस्टर की फीस है बेटा 27,965। ऑल इंडिया मेरिट का है, मतलब दिल्ली का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, कहीं और का है बेटा, तो उसकी फीस है 49,500, लगभग 50,000 रुपए पर सेमेस्टर, एक साल की 1 लाख रुपए। लेकिन बच्चा अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी फीस है ओनली 1,350 रुपए। तो बेटा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, इस चीज का जरूर फायदा उठाएं। 1,350 होता ही क्या है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। गुजरात लीट बहुत इंटरेस्टिंग। क्या है इंटरेस्टिंग इसके अंदर, देखते हैं बेटा। डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, DDCET, लास्ट ईयर से पहले तक, मतलब 2023 तक ये मेरिट के बेस पर लेता था, लेकिन 2024 से, मतलब लास्ट ईयर से इसने एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेना स्टार्ट कर दिया है। गुजरात में है, जो बॉडी कंडक्ट करवाती है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज गुजरात, ये वेबसाइट है इसकी। फॉर्म 6 फरवरी से लेकर के 11 मार्च तक, 1 महीने का टाइम भी नहीं बचा है बेटा इसके फॉर्म के लिए। एग्जाम हो गया था 7 अप्रैल को, बहुत जल्दी एग्जाम हो गया। अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी हुई हैं उनमें से सबसे जल्दी एग्जाम हुआ किसका? गुजरात का। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में इसके भी हो जाने के चांसेस है। कॉमन फॉर ऑल ट्रेड है, 45% फॉर जनरल कैटेगरी, 40% फॉर जनरल। फॉर्म फीस बहुत कम है, 350 रुपए, ठीक है। मेरा मानना तो यह है कि आप लोगों को भर देना चाहिए, अच्छे कॉलेज भी है इसके अंदर, और भर क्यों देना चाहिए, क्यों फिल कर देना चाहिए बताऊंगा मैं, ठीक। 2 ही पार्ट आते हैं, बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये सब कुछ आता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल, 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा हमको एग्जाम अटेंड करने के लिए। 2 नंबर का सही क्वेश्चन और गलत आंसर 0.5 नेगेटिव। LLD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कॉलेज है, आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सभी कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, इनके अंदर आप जा सकते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोटिफिकेबल पॉइंट क्या है बेटा, बॉयज की फीस ओनली 1,500 रुपए बीटेक करने के लिए। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। अगर आपको बीटेक गुजरात से करना है तो 1,500 रुपए पर ईयर में, मतलब 4,500 रुपए 3 साल में आपको टोटल खर्च करने होंगे एज ए फीस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ रहे बात को? अगर आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती है कि दिल्ली के अंदर कर सके या कहीं और कर सकते, तो बेटा मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली गुजरात से कर लेना चाहिए, अगर आपको इन कॉलेज में से आपको एडमिशन मिलता है तो। गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल जीरो फीस है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की यह है कि सिर्फ और सिर्फ 2025 बैच का पास आउट स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है।
यहां पर यह है कि ऑल ओवर इंडिया का बच्चा एग्जाम दे सकता है। हम इस बात को ध्यान रखना है कि 95% सीट्स रिजर्व फॉर गुजरात स्टूडेंट्स और 5% फॉर अदर। आप लोगों को लगेगा कि सर 5% तो बहुत कम है, क्यों हम लोग अपनी फीस, फॉर्म की फीस खराब करें? बेटा वहां पर सीट्स इतनी ज्यादा है ना कि 5% भी बहुत होंगी। अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करो और गो फॉर इट। नेक्स्ट, बीवीपी पुणे, भारतीय विद्यापीठ। इसका एक कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज दिल्ली में भी है जो कि आईपीयू से एफिलिएटेड है, ठीक है, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है। 4th नंबर पर वही कॉलेज आता है दिल्ली के अंदर। बीवीपी के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र के अंदर है बेटा। ये इसके एग्जाम का नाम है भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र, बता दिया मैंने। ये इसकी वेबसाइट है। 25 जून 2025 तक इसके फॉर्म की डेट है बेटा। फॉर्म निकल चुका है, इसका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म 25 जून। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। 29 जून को एग्जाम है। लास्ट डेट देखो, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस है लास्ट डेट से लेकर के एग्जाम तक के बीच में। एग्रीगेटेड विद A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नैक के थ्रू। सभी ट्रेड के लिए अलग अलग एग्जाम होता है। एग्जाम में क्या आता है? सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं आता। जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें से आएगा। 2000 रुपए फॉर्म की फीस है बेटा, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। जेपी नोएडा 2021 में बीयूपी का जो टॉपर था, रैंक 1, वो भी मिशन का स्टूडेंट था, ठीक है। जेपी नोएडा की बात करते हैं। यूपी के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है JIIT। क्या सर ये सीयूटी के थ्रू नहीं लेती है? बिल्कुल नहीं, ये सीयूटी के थ्रू नहीं लेती है बेटा। JIIT जो है वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उत्तर प्रदेश में है, नोएडा में, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा, ये वेबसाइट है इसकी। अब देखो यहां पर समझने की बात यह है कि JIIT ने 2 बार फॉर्म निकाला। पहली बार फॉर्म निकाला 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट हो गई। फिर से एक और फॉर्म निकाला 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में। जिस बच्चों ने इसके बीच में फॉर्म फिल किया उनका एग्जाम होना था 11 मई 2024 को, और जिन बच्चों ने इस पीरियड में फिल किया उनका एग्जाम हुआ कब? 8 जून 2024 को। इस बार भी 2 ही फॉर्म निकलने के चांसेस है, बिकॉज हर बार ऐसे ही करता है ये, ठीक है। मई और जून में इसके भी एग्जाम होने के चांसेस है। एग्जाम में क्या क्या आता है बेटा? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। पूरा डेटा स्ट्रक्चर नहीं, बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। 60%, अगर आपके डिप्लोमा में भी 60% है और 10th में भी 60% है, दोनों जगह 60% होना चाहिए बेटा, तभी जाकर के आप एलिजिबल है बेटा। ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी फीस भी लगभग 3.5 लाख के आसपास है। मतलब यहां पॉइंट लगा दूं, 3.5 लाख के आसपास है जेपी यूनिवर्सिटी की फीस, ठीक। तो बेटा थोड़ा संभल के, अगर आपको अच्छा कॉलेज आपकी मेहनत से मिल जाएगा तो डेफिनेटली इन प्राइवेट कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया तो इन कॉलेज में आपको 3-3 साल तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लेसमेंट बेकार है, प्लेसमेंट अच्छी है, सही है प्लेसमेंट, लेकिन जैसे मैं बात करूं आईपीयू से कंपेयर करूं तो आईपीयू की जो 4-5वें नंबर का कॉलेज है उसके बराबर की प्लेसमेंट है इसकी, लेकिन कहां आईपीयू की फीस और कहां JIIT की फीस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, इसलिए बेटा थोड़ा सा मेहनत जरूर कर लेना। और इसकी फॉर्म की फीस है कितनी बेटा? 1200 रुपए। बात करते हैं बेटा JLEE की, कहां का है? असम का। ओनली असम के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं इसके अंदर। ज्वाइंट लेटर एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ये हमारा एग्जाम नेम है इसका। कौन कंडक्ट करवाता है? असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये वेबसाइट है इसकी। 21 जून से लेकर के 5 जुलाई, कितना लेट है देख लो एक बार, कितना लेट है, सबसे लेट एग्जाम, ठीक है, सबसे लेट फॉर्म 21 जून से लेकर के 5 जुलाई, और 21 जुलाई 2024 को इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी। मान सकते हैं कि जुलाई 2025 में इसका एग्जाम होगा। ट्रेड वाइज कॉमन नहीं है बेटा, ये हर ट्रेड का अलग अलग एग्जाम है। 45% फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी और 40% फॉर SC ST। इसके फॉर्म की फीस है बेटा कितनी? 1750 रुपए। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से 10 क्वेश्चन आएंगे और ब्रांच से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन के देखो तो कितना टाइम दे दिया? 3 घंटे का टाइम, मतलब 1.5 मिनट पर क्वेश्चन से भी ज्यादा, ठीक है। 180 मिनट का टाइम हमको मिल रहा है एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। मार्किंग स्कीम 4 सही के लिए और 1 गलत के लिए, ओनली आसाम स्टूडेंट्स। देखो लिखा हुआ है
बाहर बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। टॉप के कॉलेज आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज गुवाहाटी, जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज जोरहट और जोरहट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट, ये 3 टॉप के कॉलेजेस हैं आसाम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आसाम के बच्चों के लिए। और लास्ट हमारा आज का आता है बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आंध्र प्रदेश में है। ये यूनिवर्सिटी का नाम बेटा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये वेबसाइट है इसकी। एप्लीकेशन फॉर्म 2024 में कब आया था? 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल। एग्जाम कब हुआ था? 8 मई को इसका एग्जाम हो गया था। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट एक फर्स्ट वीक ऑफ मई। ट्रेड वाइज एग्जाम होता है, इसका भी एग्जाम जो है बेटा ट्रेड वाइज होता है। क्या क्या आता है इसमें? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो कॉमन हो गया सभी ट्रेड के लिए बेटा। लेकिन ट्रेड से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म फीस आपकी कितनी है? 600 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब ओपन कैटेगरी है ये, 500 रुपए बीसी के लिए और 500 रुपए SC ST के लिए। और इसके अंदर अप्लाई भी कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का बच्चा कर सकता है, बाहर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर लेटर एंट्री के जितने भी एग्जाम होने वाले थे, मेन एग्जाम, वो सारे मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों को यह सोचना है कि आप लोगों को जाना कहां है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस IT लेना है तो आप आ जाइए दिल्ली की तरफ, आप आ जाइए। अगर आप बिलोंग करते हैं यूपी से तो आप यूपी के अंदर कौन कौन सा, HBTU, MMUT, IIT, इन तीन कॉलेज को टारगेट बनाए। ठीक है, अगर कोई बिहार का बच्चा है, अगर आपको CSIT लेना है तो आ जाओ दिल्ली की तरफ। अगर आपको सिविल लेना है तो आप बिहार के अंदर ही कर सकते हो। झारखंड का बच्चा है, अगर आपको CSIT लेना है बेटा, बिट मेसरा, बिल्कुल नहीं जाना, दिल्ली आना है। अगर आपको सिविल लेना है तो आप बिट मेसरा में रहे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेना है तो बिट मेसरा में रहे। इस तरीके से हम लोग चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के बच्चों की चॉइस स्लाइड लीड भी होती है, तो स्लाइड के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्लेसमेंट को अगर हम लोग ध्यान में रख के चले तो स्लाइड से बेटर ऑप्शन है आपको दिल्ली। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो दिल्ली इज द बेस्ट वन, बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें जानने को मिली होंगी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में, फॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको